अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मुकम्मल किया। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल देखें, ये जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल करके दी है ना, 241 पेज वाली एग्जाम्पल नंबर 1, ये बिल्कुल इस तरह है। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन NC5 इक्वल टू NC4। तो देखो ये इसी तरह हम इसको कर रहे हैं कि इस NC5 को जो है ना, ये हम लिख देंगे NC। ये देखिए हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 NC5 इक्वल टू NC4, ये उसी एग्जाम्पल की तरह है। तो पहले तो मैंने इस गिवन को लिखा, फिर मैंने लिखा कि ये जो NC5 है ना, इसे हम NCN-5 लिख सकते हैं। तो फिर इस जगह मैंने NCN-5 लिखा, तो मैंने लिखा पुटिंग इन 1 NC5 की जगह मैंने लिख दिया NCN-5 इक्वल टू NC4। तो देखो ये कम्बिनेशन n के बराबर है, तो n-5 4 के बराबर होगा, और यूँ 5 उधर जाके ऐड हो गया, तो n इक्वल टू 9। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखें, लिखा हुआ है कि NC10 जो है ना वो 12 11 ओवर 2 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो बताओ n कितना है। एग्जाम्पल नंबर ये पार्ट 3 जो है ना NC12 इक्वल टू NC6, ये बिल्कुल आप खुद नोट्स पर किया हुआ है मैंने, यहाँ से देख के इसी तरह करें। मैं सिर्फ ये वाला आपको बताता हूँ NC10 वाला। तो NC10 इक्वल टू 12 इंटू 11 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टोरियल में बदलता हूँ। तो आपको मैंने कहा था ना, जब कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट हो, तो जो प्रोडक्ट में छोटा नंबर होता है उससे एक कम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसमें छोटा नंबर 11 है, इससे एक कम 10 है, तो 10 फैक्टोरियल से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 10 फैक्टोरियल से ही डिवाइड किया। ये NC10 लेफ्ट साइड पर इसी तरह रखा, ये ऊपर वाली चीज़ बन गई 12 फैक्टोरियल, और ये जो था ना 10 फैक्टोरियल, ये मैंने पहले लिखा। ये जो 2 फैक्टोरियल है ना, इसको मैंने लिख दिया 12 मनफी 10 फैक्टोरियल। तो ये उस तरह नहीं बन गया n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n मनफी r। तो ये राइट वाली चीज़ बन गई 12C10। अब देखें कम्बिनेशन है 10 10 के इक्वल है, तो n किसके इक्वल हो गया, 12 के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 मैंने आपको बताया, ये आप खुद कर लें, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1, ये एक ही आपका सिलेबस में है और ये इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ n और r दोनों मालूम करने हैं। हमें दिया हुआ क्या है जी, NCR 35 NPR 210। तो अब आपको वो फार्मूला ये जो है ना कि NCR इंटू R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR, ये आना चाहिए। हम इसमें NCR और NPR की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो NCR की वैल्यू है 35, यहाँ 35 रखेंगे, NPR की वैल्यू है 210, वो यहाँ रखेंगे। तो यूँ देखें, मैंने लिखा 35 इंटू R फैक्टोरियल इक्वल टू 210। ये 35 इधर आके डिवाइड करेगा 210 को, तो 6 आया, तो R फैक्टोरियल इक्वल टू 6। चूँकि 6 जो है वो 3 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ये मैंने रफ में लिखा है 6 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो मैंने लिख दिया R फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। जब दो नंबर के फैक्टोरियल बराबर हों तो वो नंबर भी बराबर होते हैं। तो यूँ R की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3। अब आप देखें, मैंने P मालूम करना है, तो मुझे दिया हुआ है कि NPR 210 है, तो R की जगह तो मैंने रखना है 3। तो यहाँ NPR था, अब बन गया NP3 इक्वल टू 210। इसको फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n मनफी 3 फैक्टोरियल, याद रखिए ये परमोटेशन है, इक्वल टू 210। इस n फैक्टोरियल को n मनफी 3 तक एक्सपेंड किया, n इंटू n मनफी 1 इंटू n मनफी 2 इंटू n मनफी 3 फैक्टोरियल, और ये वाला n मनफी 3 फैक्टोरियल सर ये कैंसिल हो गए। ये देखो 3 कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट बन गया। 210 को भी हमने 3 कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले 7.2 में कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट की क्या खासियत रखनी है जी, कि ये डिसेंडिंग आर्डर है तो ये भी डिसेंडिंग आर्डर, ये भी कंसेक्टिव नंबर है, ये भी। तो जब ये 3 नंबर का कंसेक्टिव प्रोडक्ट इन 3 के बराबर है, तो पहला नंबर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। आप n इक्वल टू 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप n मनफी 1 को 6 के इक्वल करके 1 उधर जाके n 7 कर सकते हैं। आप n मनफी 2 को 5 के इक्वल करके 2 उधर जाके उसको 7 कर सकते हैं। तो यूँ हमारे n इक्वल टू 7 जवाब आ गया। यूँ इस लेक्चर में आज हमने 7.2 के पहले 3 सवाल जो है ना वो मुकम्मल किए हैं। इसके साथ अब आप एक और चीज़ देखें, फ़र्ज़ करें ये इस तरह जो क्लोज चीज़ें हैं ना, क्लोज्ड पॉलीजन, ये इसमें एक बात आप नोट करें, जितनी इसकी साइडें हैं ना इतने ही इसके वर्टिसेस हैं। इसकी 4 साइडें हैं तो इसके वर्टिसेस भी 4 हैं।
इसकी 5 साइडें हैं तो इसके ये वर्टिसेस भी देखें 5 हैं, यानी 5 कोने हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो है उसके जितनी साइडें होती हैं उतने ही कोने होते हैं। और एक लाइन बनाने के लिए हम कितने कोने जोड़ते हैं? 2। तो फिर अगर हमें कोई ये कहे कि ये जी हमारे पास कितने डायगोनल बनेंगे, की साइडें 3 होंगी, तो यहाँ देखें कोई डायगोनल नहीं बनता, क्योंकि जिस कोने के साथ भी आप खींचेंगे वो साइड बनेगी। ये देखें तो इसके कितने डायगोनल बनते हैं? 2। इसके इसी तरह देखें तो आप बहुत सारे डायगोनल बना सकते हैं यूं। तो हम देखते हैं कि ये जो कुल है ना हमारे पास 4 कोने, इससे हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं? 6। जी इन 6 में ये 6 लाइनें कैसे आई हैं? ये हमने 4C2 यानी NC2 ये फार्मूला लगाया है कि कुल हमारे पास जितने कोने हैं उनमें से लाइनें खींचने के लिए हम 2-2 कोने खींचते हैं, तो NC2 ये बनेगी 6 लाइनें। अब इन 6 में से ये 4 तो बना रही हैं ना साइडें, तो बाकी क्या होंगे? डायगोनल। तो फिर फार्मूला क्या होगा? -4, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स इसका फार्मूला होता है NC2 - N। जितने वर्टिसेस हैं उनमें से 2-2 का कॉम्बिनेशन लें, वो कौन लाइनें होंगी, उसमें से ये उसकी साइड वाली लाइनें निकल जाएंगी, तो बाकी हमारे पास डायगोनल बचेगा। मैंने नोट्स पर जो क्वेश्चन नंबर आपका है ना जी 4, इसमें दिया हुआ है कि वो फिगर जिसकी 5 साइडें हैं, 8 साइडें हैं और 12 साइडें हैं, उसमें एक तो आपने बताने डायगोनल्स कितने बनते हैं और दूसरा बताना है जी उसमें ट्रायंगल्स कितनी बनती हैं। तो एक तरीका तो मैंने ये बड़े ज़रा लेंथी तरीके से किया हुआ है। मैंने ये लिखा है कि वी नो ए 5-साइडेड फिगर एज 5 वर्टिसेस जॉइनिंग एनी 2 वर्टिसेस वी गेट ए लाइन सेगमेंट। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 5C2 10, यानी वो फिगर जिसकी कितनी साइडें हैं? 5। उसमें आप कुल लाइनें कितनी खींच सकते हैं? 10। जैसे ये देखें ना, इस फिगर पर ये 5 साइडें थी ना, तो इसमें कुल लाइनें कितनी है? 10। 5 ये बाहर वाली हैं, फिर ये 6, 7, 8, 9 और इस कोने को भी यहाँ मिलाएं तो 10 लाइनें हैं। इन 10 में से 5 क्या हो गई हैं? साइडें। तो बाकी 5 क्या बच जाएंगे? डायगोनल। इन दीज 10 लाइन्स 5 साइड्स ऑफ 5 आर साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 10 - 5 = 5। फिर उसने पूछा इसमें ट्राइंगलें कितनी है? ये ज़रा इस फिगर में देखें, एक ये ट्राइंगल है, एक ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ट्राइंगल नहीं है, देखो ना, इसके 1, 2, 3, 4, 5 कोने बन रहे हैं। तो मैंने लिखा एज टू फॉर्म ए ट्राइंगल वी जॉइन 3 वर्टिसेस। तो कुल वर्टिसेस 5 साइडों वाले की कितने होते हैं? 5। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, तो 3 जोड़ने हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड 5-साइडेड फिगर 5C3 = 10। इसी तरह मैंने 8 साइड वाली ये और 12 साइड वाली की है। इन्हीं सवालों को मैंने फिर शॉर्ट तरीके से भी किया है। मैंने ये आपके लिए फार्मूला लिखा है, फार्मूला फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 - N, फार्मूला फॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल NC3। अब देखो यही क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अल्टरनेट तरीके से किया है। आपको ये देखें कहा गया 5-साइडेड फिगर जो है ना उसके अंदर डायगोनल कितने होंगे और उसके अंदर ट्राइंगल कितनी बनेंगी। तो ये देखो मैंने लिखा नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड NC2 - N, तो 5C2 - 5, 10 - 5, 5 इसके डायगोनल। नंबर ऑफ ट्राइंगल NC3, ये फार्मूले इस्तेमाल किए मैंने। N चूँकि यहाँ 5 है और वर्टिसेस जोड़ने के लिए 2 लाइनें हैं, तो ट्राइंगल के लिए 3 जोड़ते हैं, तो 5C3 10। फिर 8 साइड वाली है, तो नंबर ऑफ डायगोनल NC2 - N, ये डायगोनल का फार्मूला है, ये देखें, तो N 8 है और ट्राइंगल का होता है NC3, तो N इसमें 8 है, तो डायगोनल का आ गया 8C2 - 8, 8C2 जो है 28 बनता है, -8 20। और नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए NC3 8C3 56 ट्राइंगल बनेगी, जिस फिगर में 8 साइडें होंगी और उसमें 56 ट्राइंगल और 20 डायगोनल बनेंगे। फिर है जी 12-साइडेड फिगर, तो जो 12-साइडेड फिगर है उसमें N कितना है? 12। तो डायगोनल का फार्मूला ये है
एन सी टू मनफी एन, तो यही लिखा, एन की जगह 12 है तो 12 सी टू मनफी 12, तो 54 उसके डायगनल, और ट्रायंगल 12 सी 3 220। तो यूं आज हमने 7.4 के पहले 4 सवाल मुकम्मल किए हैं और वो फार्मूले मुकम्मल किए हैं और एक एग्जाम्पल की है। अल्लाह हाफिज़।